India achieved significant milestone by performing two complex heart surgery using country's first indigenous surgical tele robotic system। बस यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कंट्री फर्स्ट, पहला, तो भारत का पहला टेली रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्या नाम है सिस्टम का? द एसएसआई मंत्रा, एसएसआई मंत्रा। एसएस इनोवेशन कंपनी का नाम है ना, तो एसएसआई मंत्रा। क्या हुआ कि 286 किलोमीटर की फिजिकल डिस्टेंस पर सर्जरी करी गई, वो भी कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई है। अब बात आएगी कि क्या इस तरह की सर्जरी भविष्य में होंगी कि नहीं होंगी, या हेल्थ केयर में रोबोटिक्स का यूज, एआई का यूज कितना सही कितना गलत, तो इन सब बारे में हम अलग अलग पेपर में देखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इस न्यूज को देखते हैं और फिर रोबोटिक्स को समझते हैं। एसएसआई मंत्रा इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम, तो भारत का पहला है और इंडिजीनस है। इंडिजीनस का मतलब क्या हुआ है, स्वदेश में निर्मित है, भारत में ही बना हुआ है, सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? एक प्राइवेट कंपनी है, एसएस इनोवेशन। ठीक बात है। दिस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या दिस सर्जिकल रोबोट वाज अप्रूव्ड बाय सीडीएससीओ। थोड़ा सा जो अगर जुडिशरी के कुछ बच्चे देखें इसको तो इन सब चीजों पे भी ध्यान दे, एब्रीविएशन मेंस में बहुत आते हैं। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन एंड द सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी अंडर द ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940। बड़ी सरप्राइजिंग पॉइंट है ये, समझिएगा। रोबोटिक सर्जरी को जो हेल्थ केयर में यूज हुआ है, अभी इसको जो अप्रूवल मिले हैं वो किधर से मिले हैं? सीडीएससीओ से मिले हैं और ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एकदम डिफरेंट है, इसलिए एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इस पर्टिकुलर के की फीचर क्या है? इस पर्टिकुलर एसएस जो रोबोटिक सिस्टम उसका की फीचर क्या है? अल्ट्रा लो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब क्या होता है? लेटेंसी का मतलब ये होता है कि आप ऐसे समझिए, जब मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में आपको, तो ये आवाज आप तक कुछ मिनट्स बाद या कुछ सेकंड्स बाद अलग अलग लोगों की फ्रीक्वेंसी के बाद आप तक जा रही होगी। तो ये सर्जिकल ऑपरेशन जो है वो 35 से 40 मिली सेकेंड की लो लेटेंसी पर हो रहा है, यानी आंख के झपकने से कम टाइम, आंख तो बहुत देर, बहुत हल्के से समय की लेटेंसी आ रही है, यानी लगभग लाइव ऑपरेशन जैसा ही है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है जिसका लेटेंसी पीरियड 35 टू 40 मिली सेकेंड्स है, यानी बहुत बिना डिले के, बिना माइक्रो सेकेंड्स के डिले के ऑपरेशंस हो रहे हैं। ठीक बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज इसका जो यूज कर सकते हैं वो ऐसी सर्जरीज में कर सकते हैं जिनके लिए बहुत हाई प्रिसीजन या बहुत हाई एक्यूरेसी की जरूरत होती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, TECAB, टोटली एंडोस्कोपिक कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। हार्ट की बहुत मोस्ट कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है और इन सब चीजों में रोबोटिक्स का आना डेफिनेटली रेवोल्यूशनरी है, और ये जितना रेवोल्यूशनरी है उतना ही एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक बात है। और क्या ये सर्जरी अप्रूव कराई जाएगी कि नहीं, जरा ध्यान से देखिए। रेगुलेटरी रिकॉग्नाइज एज द फर्स्ट रोबोटिक सिस्टम सर्टिफाइड बाय बोथ टेली सर्जरी। अब यहां दो शब्द है, जरा ध्यान से देखना। द वन इज टेली सर्जरी एंड अनदर इज टेली प्रॉक्टरिंग। टेली सर्जरी और टेली प्रॉक्टरिंग, इनमें अंतर कोई बता सकता है क्या? टेली सर्जरी और टेली प्रॉक्टरिंग में अंतर क्या है? देखिए यहां पे लिखा है रिमोट सर्जिकल ट्रेनिंग इज नोन एज टेली प्रॉक्टरिंग, और टेली सर्जरी का मतलब विद द हेल्प ऑफ रोबोट सर्जरी करना या ऑन एनी सिस्टम सर्जरी करना इज नोन एज टेली सर्जरी। खैर यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, द वर्किंग मैकेनिज्म। ऑल्दो ये डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं बट थोड़ी सी समझ होती है, क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है कि जैसे ही कोई चीज एडवांसमेंट होती है उसके बेसिक्स को पूछा जाता है। तो इट ऑपरेट ऑन द मास्टर स्लेव कंसोल मॉडल। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मास्टर स्लेव कंसोल मॉडल। तो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसएस मंत्रा या रोबोटिक सर्जरी इज मास्टर स्लेव कंसोल मॉडल। and who is master and who is slave here? The master surgeon console remotely control the surgery। यानी जो मेन सर्जन है, मानिए कि दिल्ली या बॉम्बे में बैठा हुआ कोई बहुत अच्छा सर्जन है,
तो वो अपने दिल्ली या बॉम्बे में बैठकर सर्जरी परफॉर्म कर रहा है, और लखनऊ में कोई एक लीड सर्जन है जो सर्जरी के मूवमेंट को, प्रिसाइज मूवमेंट को कर रहा है। क्लियर? तो एक आदमी की एक्सपर्टाइज और एक आदमी की एक्यूरेसी मिलकर 100% रोबोट को स्लेव दे रही। तो मास्टर कौन हुआ? जो मास्टर सर्जन है, जो कर रहा है रिमोट से। द स्लेव कंसोल, यानी जो दूसरा सर्जन है, जो लीड सर्जन है, हु इज नियर द पेशेंट एंड एग्जीक्यूट कमांड्स। ठीक बात है। तो ये मास्टर स्लेव कंसोल बोला जाता है रोबोटिक सर्जरी को। सिग्निफिकेंस क्या है इस सर्जरी का, बताने की जरूरत ही नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत इकोनॉमिकल हो जाएंगी, क्योंकि रोबोट कर रहा होगा और वो बहुत सारी सर्जरी पैरेलल में कर सकता है, या उसको थकना जैसा नहीं है, तो दिन भर हो सकती हैं। एक पॉइंट। दूसरा, आज की डेट में इस फील्ड में सर्जिकल ऑपरेशंस के या टेली सर्जरी, टेली प्रोक्टिकरिंग की जरूरत है, क्योंकि बहुत तेजी से इनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। हार्ट डिजीजेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ सर्जरीज की जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है। और आज भी अगर हम देखें तो सर्जन का जो रेशियो होना चाहिए इन कंपैरिजन टू पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा लो है। इसके बावजूद हर आदमी अपनी सर्जरी के लिए या किसी और चीज़ के लिए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन या अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहता है, और कभी कभी डॉक्टर के पास कम समय है, या उसको आने जाने में बहुत खर्चा हो सकता है, या आपको जाने में खर्चा हो सकता है। तो ये सब जियोग्राफिकल बैरियर इस सब चीज़ों की वजह से ओवरकम हो जाएंगे। तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोबोटिक सर्जरी। अब यहाँ पे जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ रोबोटिक सर्जरी, डिस्कस करिए, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा पॉइंट इसमें आगे बढ़ते हैं। रोबोट क्या होते हैं? रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो रोबोटिक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी मैंने कलेक्ट करी है आपके लिए। रोबोट्स आर ऑटोमेटिक सेल्फ कंट्रोल्ड मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। ऐसी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं ना, जो कुछ छोटे मोटे टास्क कर सकती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकती हैं, जिसमें आदमी का रोल बहुत कम हो जाता है। अब यह तो सबको पता होगा, यहाँ भी आगे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बने रहिएगा। इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड कंबाइनिंग द मटेरियल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो कई सारे लोग मिलकर बना रहे हैं रोबोटिक्स को। ठीक बात है। और सबसे बड़ी पॉइंट, हेल्थ केयर में इसका इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि हेल्थ केयर में इन्वेजिव सर्जरी का मतलब है कि काट कर इन्वेजन करना, शरीर को काट कर जाना। तो अगर जितना कम इन्वेजन होगा उतना कम टीयर होगा, उतना कम कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो द रोबोटिक सर्जरी विल प्रोवाइड अस मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स। तो ये मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे लिए। क्लियर? आगे देखिए, पार्ट ऑफ रोबोट। अब देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये जो नीचे पॉइंट लिखे ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन मैंने भी बनाया और एग्जाम में आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। पहला, एंड इफेक्टर्स। एक शब्द है एंड इफेक्टर, यानी जैसे आपके ज्यादातर काम कौन कर रहा है, तो फाइनली आप बोलेंगे आपके ज्यादातर एक्यूरेसी और प्रिसीजन वाले काम आपका हाथ कर रहा है। इसी तरह से रोबोट में वो चीज जो आपका टास्क परफॉर्म कर रही है, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? एंड इफेक्टर बोल रहे हैं। ठीक बात है। अब एंड इफेक्टर को सपोर्ट कौन कर रहा है? अब मेरा हाथ इस मोबाइल को उठाना है, तो एंड इफेक्टर को सपोर्ट कर रहा है आर्म, तो इसे बोल रहे हैं मैनिपुलेटर। ठीक बात है। इट इज एनालोगस टू आर्म। क्लियर? लोकोमोशन डिवाइसेस, कंट्रोल एंड सेंसर, ये कुछ चीजें होती हैं जो मिलकर कोई रोबोट बनाती हैं। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए, टाइप्स ऑफ रोबोट, द टाइप ऑफ रोबोट। तो टाइप ऑफ रोबोट्स को हम अलग अलग बेसिस पर बांट सकते हैं। जैसे आज मैंने क्या किया है, मोबिलिटी बेस्ड पर अलग किया है और एबिलिटी बेस्ड पर अलग किया है। मोबिलिटी का मतलब क्या है? गतिमान होना या आना जाना। तो फिक्स्ड हो सकता है कोई रोबोट एक जगह है वो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई रोबोटिक एआई है। स्टैटिक हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर असेंबली रोबोट। या मूविंग हो सकता है या फ्री हो सकता है, जैसे ऐसा रोबोट हो सकता है जैसे जिसके पैर आपने देखे हो, या वो चल सकता हो या मूव कर सकता हो, उसमें व्हील लगी हो, तो उसे क्या बोल रहे हैं? मोबिलिटी रोबोट। एबिलिटी में टाइप 1 और टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 और कॉम्प्लेक्स टास्क। टाइप 1 जो ह्यूमन से अच्छे काम कर सकता है, परफॉर्म बेटर टास्क देन ह्यूमंस, बट वो कुछ ही काम कर पा रहा होगा। जैसे उसको काटने का काम दे दिया गया है, ऐसा कोई काम दे दिया गया है ना, तो क्या है? परफॉर्म्स टास्क बेटर देन ह्यूमन इज लाइक कटिंग। टाइप 2 टाइप के एबिलिटी बेस्ड रोबोट क्या हो? परफॉर्म डेंजरस टास्क, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन में जाना या कॉम्प्लेक्स टास्क करना, स्पेस टाइप 2 कर सकता है। इसके अलावा शेप बेस्ड भी होता है। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। मैकेनिकल रोबोट्स,
यानी जैसी जरूरत हो वैसा बना दिया गया। जैसे एग्जाम्पल है इंडस्ट्रियल रोबोट्स, आपने कई सारे नाम सुनोगे, जैसे रोबोट डॉग के बारे में सुना होगा, एआईबीओ के बारे में सुना होगा, ठीक बात है। तो ये एनिमल रोबोट है। रोबोट रोबोट डॉग को देखने में लगता है कि जैसे ह्यूमनाइड रोबोट, ह्यूमंस की तरह रोबोट, बिल्कुल ध्यान से देखो यहाँ पे, ह्यूमनाइड रोबोट। इसमें से गायनॉइड क्या है, फीमेल के जैसे लगने वाली रोबोट को क्या बोलते हैं, गायनॉइड रोबोट। जैसे एक सोफिया का एग्जाम्पल देखा होगा आपने, जो आदमियों की तरह लगते हैं, मेल लुकिंग रोबोट इज नोन एज एंड्रॉइड रोबोट। ठीक, ये तो नया टर्म है, कितने लोग समझ गए गायनॉइड रोबोट और एंड्रॉइड रोबोट में क्या अंतर है? जल्दी से मुझे बताइए, क्या आपके पास एंड्रॉइड रोबोट का कोई एग्जाम्पल है या गायनॉइड रोबोट का एग्जाम्पल है? चलो, कितने लोगों को पता है कि भारत एक स्पेस मिशन की तैयारी कर रहा है जिसमें वो ह्यूमनाइड रोबोट्स को भेजेगा, यानी ह्यूमन लाइक रोबोट्स को भेजेगा। तो दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट। गायनॉइड रोबोट क्या है, एंड्रॉइड रोबोट क्या है, ठीक बात है। अब ज्यादातर लोग लिखेंगे एंड्रॉइड रोबोट उसे बोलते हैं जो एंड्रॉइड से चलता है, तो भैया तुम तो लिखोगे ही क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो। अब भारत में क्या स्टेटस है, ये मेंस में इंक्लूड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। 2016 से 2021 तक अगर हम बात करें तो रॉबर्ट्स के ऑपरेशनल रॉबर्ट्स, यानी ऐसे रॉबर्ट जो काम कर रहे हैं, उनकी संख्या लगभग डबल हो चुकी है। यानी इंडिया रोबोटिक्स में काम कर रहा है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट 2024, अगर इसकी बात करें तो भारत की दुनिया में 7वीं रैंकिंग है रोबोट प्रोडक्शन में। तो इंडिया इज द 7th। क्लियर? इंडिया रोबोटिक इकोसिस्टम बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे मुझे एक जल्दी से कोई मिशन का नाम बता दो, गवर्नमेंट स्कीम का नाम बता दो जो रोबोटिक मिशन के लिए काम कर रही हो। एनी स्कीम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्किंग फॉर रोबोटिक। देखते हैं कौन बता पाता है। वही बता पाएगा जो बना रहेगा, जिसकी बुद्धि होगी। दुर्बुद्धियों के लिए जगह है ही नहीं है दुनिया में। जल्दी बताओ बेटा, रोबोटिक मिशन या साइंटिफिक मिशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कोई चीज लॉन्च की जा रही हो, या इनोवेशन के लिए कोई चीज लॉन्च की जा रही हो, कोई ऐसे ऐसे मिशन को डिस्कस करो यहाँ पे। किसी का आंसर नहीं आ रहा है। कितने लोग जानते हैं अटल इनोवेशन मिशन? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, AIM? ठीक बात है, यही है ना, इनोवेशंस को प्रमोट करना। वेरी गुड, अटल टिंकरिंग लैब्स ये इसी अंतर्गत आ रही हैं। तो दीज आर सम स्टेप्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि रोबोटिक्स क्या है, या रोबोट हेल्थ केयर में रोबोटिक्स का रोल बताओ, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोबोटिक इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या क्या कर रही है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। क्लियर? अब देखिए, भारत में कई सारे रोबोट डेवलप किए गए हैं, ठीक बात है, जिसमें से कुछ नोटेबल हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे अपनी बात को करने के लिए कि भारत में रोबोटिक इंडस्ट्री है कैसी। तो सबसे पहले दक्ष। दक्ष एक ऐसा रोबोट बनाया गया है जो डिफेंस सेक्टर में यूज किया जा रहा है, जो ऑटोमेटिक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर है, सीढ़ियां चढ़ सकता है और आईईडी हैंडल कर सकता है, यानी टाइप ऑफ बॉम्ब हैंडल कर सकता है। व्योम मित्रा, देखो प्रथम ने भी बताया है, स्पेस में अभी मैंने आपको बताया था ना, गगन में भेजने के लिए, गगनयान मिशन में, स्पेस मिशन में भेजने के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है। अब ये ह्यूमनॉइड में गायनॉइड होगा कि एंड्रॉइड होगा ये अभी नहीं पता है ना। तो ह्यूमनॉइड में कौन सा रोबोट है, गायनॉइड यानी महिला वाला, और एंड्रॉइड तो ये तो बाद में बताएंगे कितनी महिला बनाए कितने पुरुष बनाए, ठीक बात है। तो इसरो का ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो गगनयान के लिए बनाया गया। ऐसे ही मानव, इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट जिसके पास साउंड, विजन, प्रोसेसिंग, इंटरेक्टिव एबिलिटी सब है। तो देखिए, हु इज मानव, व्हाट इज मानव? मानव इज इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनॉइड रोबोट हैविंग द विजन, साउंड प्रोसेसिंग एंड इंटरेक्टिव एबिलिटी। तो ये सारे नाम आपको लिखने पड़ेंगे या याद रखने पड़ेंगे। तो दक्ष क्या है, डिफेंस के लिए है। व्योम मित्रा क्या है, स्पेस के लिए है। मानव क्या है, ये 3D प्रिंटेड या 3D प्रिंटर से बनाया गया पहला रोबोटिक सिस्टम है। अब हम कुछ गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोबोटिक सिस्टम के लिए काम कर रही है, रोबोटिक इकोसिस्टम के लिए काम कर रही है। तो हम सबसे पहली बार हम देखते हैं कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में पहली बार इन्होंने रोल ऑफ टेक्नोलॉजी या रोल ऑफ रोबोटिक सर्जरी में ऑप्ट किया,
ठीक बात है। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है डेटा नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन रोबोटिक्स, सॉरी ड्राफ्ट नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन रोबोटिक्स। एक एक पूरा पूरा ड्राफ्ट बनाया है कि कैसे हम लोग रोबोटिक्स पे आगे काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे देखिए एक पूरा सा आर्ट पार्क बना है, ARTPARK, ARTPARK, क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। जुडिशरी वाले बच्चे कसम खा के याद करो कि एक एक एब्रीवेशन अभी से देखते चलोगे, बाद में मेरे पास आखिरी में आते हैं कई बच्चे मेंस के टाइम में, सर एब्रीवेशन क्या करें, नहीं याद हो रहे हैं। तो भैया नहीं याद होंगे, हम लोग भी 10-20 पन्ने का गट्ठा देते हैं, लो पढ़ लो, अपने सर पे पटक लो। तो अभी से पढ़ना शुरू करो इसको। NMICPS, नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, इस तरह के सारे इकोसिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कैमरेस, सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फॉर रोबोटिक्स ऑटोनॉमस सिस्टम। अब देखो, अब यहाँ के बाद हम रुक जा रहे हैं क्योंकि हम अलग डायमेंशन में चले जाएंगे, क्योंकि हम रोबोटिक्स नहीं पढ़ा रहे, हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। बट आप अपने सिस्टम को बांट लीजिए, द रोल ऑफ रोबोटिक्स इन स्पेस, द रोल ऑफ रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर सेक्टर, द रोल ऑफ रोबोटिक्स इन सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज। तो आज क्या करेंगे, एक पेज लेंगे अपने रफ कॉपी में या अपने फेयर कॉपी में, उसको 4 हिस्से में बांट लेंगे। यहाँ पे आप सारे वो एग्जाम्पल लिख देंगे जो रोबोट का यूज कर रहे हैं हम लोग, कहाँ, हेल्थ केयर सेक्टर में, रोबोट का यूज डिफेंस में, रोबोट का यूज स्पेस में, या ऐसे ही करके 4-5 हिस्से में बांट लीजिएगा। क्लियर है सबको? लिखो क्लियर है फटाफट, यहां तक क्लियर है तो बताइए। लिखो इट्स क्लियर फटाफट, ऐसे लिख दो इट्स ऑल क्लियर। वेरी गुड।